गुड इवनिंग एवरीवन, आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्लास हमारी होगी एनालिसिस के बेस पे। ओके, आज हम एक थोड़े डिफरेंट मार्केट टाइप को सिलेक्शन करने का ट्राई करेंगे कि अच्छी अच्छी मोमेंटम को सिलेक्शन किया, आप धीरे धीरे बेड मोमेंटम की और बढ़ने का ट्राई करेंगे। ओके, उससे पहले कोई क्वेश्चन है तो उसे एक बार देख लेते हैं, फिर फटाफट हमारा जो टॉपिक होता है उस पर चले जाते हैं। वीडियो में अपलोड कर दूंगा। नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। प्रीवियस बैच में भी एक वीडियो अपलोड हो रहा है, बट अभी भी वो हो नहीं पा रहा है। देखिए, ये भी मौसम बहुत ज़्यादा वो है। ओके, रिएक्शन की क्लास होगी। जैसे जैसे कैसी क्लास? हेलो। रिएक्शन की क्लास सर नहीं हुई थी जैसे तो होगी। रिजेक्शन की क्लास को करना है? उसको ओके, करवाएंगे ना सर। यस यस, वो कर लेते। ओके, देखिए ऐसा नहीं कि कौन सी क्लास करना, आप बोलोगे वो क्लास करेंगे। नहीं सर, जैसे आपने नहीं नहीं, बोला था ना कि रिएक्शन की क्लास सही अभी सही। रहेगी। चलो रिजेक्शन को समझते हैं। ओके, उसकी पीडीएफ पे चले जाते हैं। हाँ, हमें तो क्या है, सारे पॉइंट कवर है। आप बोलोगे चलो डायरेक्टली मार्केट स्ट्रक्चर पे, मेरी ना नहीं, चलो वहां पे। ओके, इस तरह से आपको भी बनना अपने लाइफ में। अगर बोलो, कोई बोले कि ए क्लास नहीं, ए क्लास, चलो वहां पे। ओके, इस तरह से मार्केट आपको बोलेगी वीएसएम नहीं होगी, अब एसएम होगी, तो आप भी बोलोगे चलो कोई बात नहीं, एसएम के लिए रेडी है। इस तरह अपने आप को रेडी करना है। देखिए, थोड़ी मजाक इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा है ना, तो आपको भी अच्छा लगे क्लास को ज्वाइन करने में। ओके, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, आई थिंक। कंपाउंडिंग ना करें। ओके, स्टार्टिंग में आपको अपने दिमाग को रॉन्ग चीजों पे नहीं ले जाना। स्टार्टिंग आपका एज अ बिगिनर के मोड पे एक ही फोकस होना चाहिए कि मैं पहले अपने कैपिटल को कैसे सिक्योर करूं, प्रॉफिट होता है, देन कैसे फिर उसका थोड़ा रिस्क लेके यूज करते, वो बात अलग है। ओके, देखिए वो एक गुड क्वेश्चन है ये वाला। ये क्वेश्चन अपकमिंग क्लासेस में सीखेंगे धीरे धीरे। ओके, क्योंकि डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो होता है सिंपल में समझे, फिर भी ये जो होता है ना, समटाइम ट्रेंड के अंदर आपको देखने को मिला, जैसे कि ट्रेंड ऐसी चल रही है। ओके, अब एक लेवल यहाँ पे आ चुका है और एक अनदर लेवल यहाँ पे, एक कैंडलस्टिक सेकंड यहाँ पे। अब अनदर पर्सन सोचेगा कि चलो दो कैंडलस्टिक डाउन, बट फेल, बिकॉज हर मार्केट हायर आएगी, वो रिटेस्ट करने के लिए यहाँ आए थे टू कैंडलस्टिक। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कैंडलस्टिक हो गए वो रिट्रेक्समेंट टाइप कैंडलस्टिक हो गए लेवल पे ऊपर। ओके, अब ये इसका वर्जन अलग अलग हो सकता है। सम टाइम ट्रेंड लाइन पे देखने को मिले, हॉरिजॉन्टल लेवल पर देखने को मिले, वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। ओके, चलो उसके अलावा ये ये क्या है, पीडीएफ सर एक बार देख लो, तभी ट्रेड मतलब सही प्लेस हुआ है कि नहीं, सही चलो जगह पे। लेवल पे रिजेक्शन है, चलो गुड। ओके, ये किस पे ट्रेड है, इस पे या इस पे? ये विन है या लूज? विन है, राइट। विन विन। मार्केट स्ट्रक्चर हो चुकी, चलो और स्ट्रक्चर जो एक बेड मोमेंटम हो चुकी है। ओके, परफेक्ट है ये वाला भी। ओके, सही है क्योंकि ऑलरेडी कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग था, तो फिर वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि गुड मोमेंटम थी। ओके, लेवल अभी भी रिमेनिंग है, ये देखिए ये लेवल नहीं है। चलो ये ब्रेकआउट, ये भी परफेक्टेड है। ओके, चलो उसके बाद ये क्लियर है। ओके गुड, देखिए अब धीरे धीरे, हाँ अरे सर। ऐसे क्लियर है। ओके, अब धीरे धीरे क्या है आपको, बस ऐसे ही प्रैक्टिस, ये चीजें डिसिप्लिन बिल्ड कर दी। फाइव करें, और सिक्स करें, नहीं सिक्स नहीं, फाइव 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 करें कुछ दिन। फिर धीरे धीरे इसको हम कन्वर्ट कर देंगे सेक्शन में, फिर काम को और ज्यादा इजी कर देंगे। ठीक है? चलो, देखिए डिसिप्लिन तो जैसा आपने मस्ट बोला ब्रेक था करना। पिछले वाली वीडियो में कि सेशन वाइज बांट के मतलब ट्रेड करें, तो ऐसा प्रैक्टिस कर हाँ, सकते हैं अभी।
जस्ट वो जस्ट कहने का मतलब डेमो में ओनली टिक मार्क लगा सकते हो, ओके। टिक मार्क लगा सकते हो आप रेट खाली, प्लेस नहीं लाइक। करना, बस एनालिसिस करना है, मतलब मार्क करना है, विन है लॉस है। यस, अभी ट्रेड नहीं प्लेस करना, क्योंकि अभी क्या है, थोड़ा कुछ बैक टेस्टिंग हो जाता है ना हमारा। देन हम क्या करेंगे, फिर वही चीज को थ्रू ट्रेड करेंगे। अब हम बैक टेस्टिंग कर रहे, इतना अच्छा बैक टेस्टिंग फिलहाल हमारे पास नहीं है, या इतना टाइम हमने नहीं दिया बैक टेस्टिंग में। तो फिर डायरेक्टली देखिए, हर एक पर्सन को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप चार्ट को किस तरह से रीडिंग करते हो, अगर वो जल्दी आपको समझ में आ जाता है ना, देन कोई इश्यू नहीं है। फिर आप 5 6, अगर आपने अच्छे से बैक टेस्टिंग करते हो ना, देन उसके बाद भी आप प्रिडिक्शन करने लग जाओगे। बट अगर किसी ने 100 भी प्रिडिक्शन, अरे क्या कहते हैं, एनालाइज किया है, बट वो 100 जस्ट ओनली टिक मार्क लगाने के लिए किए, तो उसको फिर और आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि चार्ट क्या कहता है वो समझने को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट चीज बैठती ही बैठती है। आप चार्ट समझते हो ना, देन अच्छा है आपके लिए। तो फिर अगर आपको कहने का मतलब कि टू कैंडलस्टिक को, चार्ट को ही अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो और आप सारी चीज समझते हो कि ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकआउट के बाद ट्रेड होती है तब कैसे होते हैं। वैसे तो 3 मेन पॉइंट होते हैं ट्रेडिंग के, ओके। आज फिर से अपने माइंड में डाल दीजिए, तीनों टाइप के जो ट्रेड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ओके। 3 कैटेगरी में ट्रेडिंग डिवाइड है, या फिर बाइनरी ट्रेडिंग ट्रेड करने के लिए डिवाइड है, ओके। इसे ये नाम दे देते हैं बी। ये वाला जो डिवाइड है ना, वो सारे आपके लेवल पे बैठती है, मीन्स इसको नाम दे दीजिए रिवर्सल ट्रेडिंग, ओके। अब सेकंड जो ट्रेड बैठते हैं वो हमारे सारे बैठते हैं कंटिन्यूएशन, मीन्स लाइक कंटिन्यू करने के लिए, जो कि मोमेंटम के बिटवीन द मोमेंटम, अब लेवल का काम खत्म हो चुका, अब उसके बिटवीन जो मूव करेगी उस पर ट्रेड होगा ना, ओके। ये किसके ऊपर बैठता है, एक्सटर्नल और इंटरनल लेवल पे, ओके। बिटवीन द, अभी एक्सटर्नल और इंटरनल लेवल की बात आ रही है, तो इंटरनल लेवल तो इसमें आ जाएगी। अब रहा यहाँ पे एक्सटर्नल लेवल, वो कैसे ट्रेड होगा, उसका लॉजिक 9 इंपोर्टेंट कैंडलस्टिक के साथ कंबाइन करके जाना है। अब बारी है इंटरनल लेवल को कैसे यूज करना। ये मिडिल ऑफ द मोमेंटम में जो ट्रेड करना चाहते हो, या कंटिन्यू जो ट्रेडिंग करना चाहते हो, वो डिपेंड करती है आपकी टाइप ऑफ द मोमेंटम की क्लास पे, कि वहां से लेवल रिस्पेक्ट करेगा नहीं करेगा, वो सारी चीजें डिसाइड होगी टाइप ऑफ द मोमेंटम की क्लास के। एंड जो थर्ड ट्रेडिंग होती है वो आफ्टर ब्रेकआउट, बस इतना ही ट्रेडिंग है, क्योंकि अब आपको देखना कि मेरा वीक पॉइंट कहाँ है। ये सब कि मैं लेवल पे ट्रेड करता हूँ तो फेल हो जाता हूँ, बिटवीन द मोमेंटम ट्रेड करता हूँ तो फेल हो जाता हूँ, या आफ्टर ब्रेकआउट फेल हो जाता हूँ। बस यही 3 मेन पॉइंट है। आप इसको समझ गए ना, ध्यान आपको चार्ट को रीड करने में या मानो सब कुछ करने में बहुत आसान है। ये 3 मेन पॉइंट है ट्रेडिंग के, कि कंटिन्यू के लिए ट्रेड करते हैं, रिवर्सल के लिए, आफ्टर ब्रेकआउट, ओके। 3 पॉइंट में से सबसे पहले फाइंड आउट करना कि एक्चुअली हम किसके लिए ट्रेड कर रहे हैं। चलो, आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं फिर, ओके। ये सारी चीजें आएगी धीरे धीरे आपकी अपकमिंग क्लासेस में, ओके। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि चीजें है ना, ऐसा नहीं है कि अगर ऊपर 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 से निकल के जाएंगे ना, तो फिर वो है कि चलो ऐसा ही रहेगा, फिर आप 100 इवन 1000 भी कर लोगे ना, कोई बेनिफिट नहीं है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या वगैरह चल रहा है, अगर यही चीजें आप 10 पिक्चर भी किए ना, तो इसके कंपेयर में इसका जो बेनिफिट होगा ना वो ज्यादा होगा। ट्रेडिंग में वो डिपेंड नहीं करता कि हमने कितना चार्ट एनालाइज करके आ रहे हैं, ट्रेडिंग में तो वो डिपेंड करता है कि हम चार्ट को कैसे समझते हैं। चलो अब रिजेक्शन को समझते हैं, ओके। रिजेक्शन सर बहुत ज्यादा। रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट कभी सर होगी, अभी सर होगी ना क्लास रिट्रेसमेंट की? नहीं, वो सेकंड क्लास में इसका थोड़ा आइडिया नहीं, आपको बैच में नहीं बताया था, प्रीवियस बैच में बताया था, सेकंड क्लास में रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक के बारे में बता देंगे। वो सिंगल कैंडलस्टिक मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने को मिलती है, और सम टाइम 2 कैंडलस्टिक देखने को मिलते हैं, ओके। उसका हम अपकमिंग क्लासेस में डिस्कसिंग कर लेंगे, हाँ ओके। सर। तो सर चलो, ये वाला पॉइंट, ये हाँ, वाला पॉइंट सर अभी सर आपने ना ये वाला क्लियर करवाना है। ओके, श्योर, ओके। चलो, तो बारी है रिजेक्शन की, ओके, जो कि सबसे बड़ा जी पॉइंट बन के बैठता है, क्योंकि एज ए कैंडलस्टिक पे आ रहे रिजेक्शन, कि हम सारे पॉइंट को एज अ रिजेक्शन की तरह यूज करें, या किसे कैसे यूज करें, वो सबसे ज्यादा हमारा एक मेन पॉइंट बैठता है, ओके। तो हमारी फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग, ओके, हमने जो रिजेक्शन को अच्छे से समझना है ना, तो अब फिर से फर्स्ट क्लास की ओर जाते हैं, ओके। उससे पहले मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे अगर एक स्टेप बैक ले लेता हूँ, ओके। हमने फर्स्ट क्लास में जो सीखा था,
लाइक दिस। जो हमने फर्स्ट क्लास में सीखने को ट्राई किया था वो क्या था? हाँ, वहां पे हमने कैंडलस्टिक ली थी, राइट दिस लाइक, ओके। चलो, फर्स्ट क्लास में कैंडलस्टिक हमें कितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही थी? चलो, चार। 4 इंफॉर्मेशन, ओके। कौन कौन सी? ओपन क्लोज हाई लो। ओके, बुलिश मानते हैं तो इसे ओपनिंग कर लेते हैं, ओके। इसे क्लोजिंग करवा लेते हैं, इसे हाई बोल देते हैं, इसे लो बोल देते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्लास। फॉर इंफॉर्मेशन, आफ्टर 9 इंपोर्टेंट कैंडलस्टिक के बाद की कैंडलस्टिक कितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही? पता नहीं, राइट? मार्केट को पता है। 2 पॉइंट पढ़ा था सर, याद नहीं है अभी फिलहाल तो। हम्म। वॉल्यूम सर, वॉल्यूम। यस, लाइक बॉडी, ओके। अब एक और इंफॉर्मेशन ऐड रही है इसकी बॉडी को, कि बाहर कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, वो इसके थ्रू हम डिसाइड करते हैं। चलो, अब कैंडलस्टिक का भी 9 इंपोर्टेंट कैंडलस्टिक का भी रोल खत्म हो रहा है यहाँ से। अब बारी है रिजेक्शन की क्लास। ओके, अब इसका नंबर मुझे पता नहीं, बट अब जो भी नंबर है इसको आर डाल देते हो, रिजेक्शन की क्लास। आज की क्लास में ऐड कर लीजिए 2 और पॉइंट ऐड होने वाले हैं, ओके। 5 + 2 और मीन्स टोटल 7 जो चीजें होगी वो अब आपसे कैंडलस्टिक प्रोवाइड करेगी डिटेल्स में। 7 डिटेल्स प्रोवाइड करेगी कैंडलस्टिक, ओके। तो रिजेक्शन की क्लास या फिर रिजेक्शन जो होते हैं ना, वो क्या है, बहुत ज्यादा वाइड टॉपिक तो नहीं है, या फिर अनदर ट्रेडर आपको किस तरह से समझा रहे हैं वो मुझे नहीं पता। बट जितना मैंने प्रैक्टिस किया और मेरा जहां तक आइडिया है और जहां तक मैं समझता हूँ, वो लॉजिक में आपको समझाने का ट्राई करूंगा, जो कि बहुत इजी है। जस्ट बहुत इजीली कवर हो जाता है वो पॉइंट, ओके। तो जो फर्स्ट क्या है, रिजेक्शन को हमें अगर अच्छे से समझना है ना, देन फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ मेनी टाइप ऑफ द रिजेक्शन हियर, ओके। मीन्स लाइक कितने टाइप के रिजेक्शन, सॉरी, दियर, ओके, देयर आर, ओके। मीन्स कितने टाइप के जो रिजेक्शन होते हैं वो हमें समझने का ट्राई करना। तो कोई भी कैंडलस्टिक हो, आप देखिए, वो सारा जो बुक का नॉलेज है ना उसे जाने देते हैं, कि इसे आप भी लोग कहते हैं, वो इसे जाने देते हैं, ओके। मोस्ट ऑफ द टाइप जो कैंडलस्टिक होते हैं ना, वो 2 रिजेक्शन होते हैं, ओके। ऐसे पहले हम वीक या शैडो यूज किया करते थे, ओके। वीक या शैडो आप जो भी बोलते हो, ओके। नाम आप चाहे उसका कुछ भी दे दो, हमें नाम से उसका कोई लेना देना नहीं। हम उसको बस अच्छे से समझने आ जाए कि ये हमें क्या शो कर रहा है और ये क्या शो कर रहा है। 2 टाइप के हमारे पास रिजेक्शन थे, एक अप साइड आता है और एक बिलो साइड आता है। नॉर्मली जो हम क्या सीखे, कि जो अबव साइड की जो वीक होती है, ओके, इसे क्या कहते हैं, सेलिंग प्रेशर। क्या कहते हैं, कि जो, क्यों ऐसा, क्योंकि जब प्राइस मूव करती है, ओके, ऐसा मानो कि लाइक दिस, एक चार्ट को समझते हैं फिर से फर्स्ट क्लास के अंदर, ओके। यहाँ पे समझाइए, एक स्लाइड पास पीछे चले जाते हो कि यहाँ पे आप ये भी पढ़े, देयर आर 2 टाइप ऑफ द रिजेक्शन इन कैंडल, वन ऑफ द अपर साइड एंड अपन ऑफ द लोअर साइड, ओके। उसमें से प्रीवियस आते फिर से यहाँ से आ जाते हैं। चीज को समझना होगा ध्यान से, थोड़ा हम डिफरेंट वे में रिजेक्शन को पढ़ रहे हैं, बट ये थोड़ा अच्छा लगेगा आपको समझने में, और अच्छे से याद भी रहेगा ये चीजें। जो रिजेक्शन होते हैं, ओके। अब मानो कि कोई प्राइस इसी मूव करी, डेटा को समझते हैं, ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस ले लेते हैं। यहाँ पे हाई प्राइस एंड लो प्राइस, ओके। चलो, ये इतना ले लेते हैं, तो यहाँ पे ओपनिंग मानो कि 2 है, क्लोजिंग 8 है, ओके। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो आपको पहले डिसाइड करना है। यहाँ पे सपोज कितना है, 10 ले लेते हैं, ओके। और यहाँ पे 1 ले लेते हैं। चलो, लाइक दिस, ओके। अब यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है वो हमसे कोई लेना देना नहीं है आके, क्योंकि ये तो जस्ट टाइम सेम ही रहता है, ओके। चाहे वो बुलिश कैंडलस्टिक हो या बेरिश कैंडलस्टिक हो, इसका बोर्ड में क्या है, जस्ट वेट, ओके। मैं ग्रुप को थोड़ा म्यूट कर लेता हूँ ताकि हमें परेशान ना हो, और मेरा भी ध्यान बार बार किसी चीज पे ना जाए, मेरा भी टॉपिक पे बने रहे, क्योंकि फोकस मेरा भी तो होना चाहिए, ओके।
ओके, अब जो हमें इस दोनों में से देखिए, ये चीजें ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में कवर हो चुका है। ओके, इस दोनों में से क्या डिसाइड करना कि ओपनिंग से क्लोजिंग क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है पहले तो। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन मार्क ही डाल देते, राइट? हमें भी बताने क्या हो रहा है यहाँ पे। कैसे चलेगी, कैसे आप ट्रेडर बनोगे, कैसे इतनी बड़ी फील्ड में आप अपने आप को मिस लाइक, आप इतना बड़ा ड्रीम लेके आ रहे हो ट्रेडर बनने का। ओके, छोटे छोटे क्वेश्चन को भूल जाते हो, इतना टाइम आपके पास हो रहा है। इसीलिए तो कहते हैं कि क्लासेस होते, वो जस्ट एक बार देखने के लिए नहीं होते। ओके, बताने के लिए तो मैं एक ही आवर में सारा नॉलेज का इंट्रोडक्शन करवा सकता हूँ। अगर आप बोलो कि जस्ट एक चार्ट पे सारा नॉलेज को अप्लाई कर दो, वो भी कर सकते हैं, बट याद कौन रखेगा फिर। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने पहले भी मेंशन किया कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से तो डिक्रीज। डिसाइड होगा ना। ओके, तो भाई ओपनिंग डिक्रीज क्या हो है? रहा था। ओके, ओपनिंग प्राइस है हमारे पास 2, क्लोजिंग प्राइस क्या है भाई? 8 है। ओके, तो मीन्स कहीं ना कहीं प्राइस इंक्रीज हो रहा है। अब प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो फिर कौन सी कैंडलस्टिक बनेगी? चलो वो भी हमें पता नहीं, रेड। मार्केट को पूछ लेते हैं। नहीं, इंक्रीज होगा तो बुलिश बनेगी ना। बायर के अगर मान के चलो कोई चीज हमने 5 रुपए में परचेस किया, आज इसकी अगर 10 रुपीज हुई तो क्या 10 नंबर नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? ऊपर अप साइड जाएगा। होगा ना। नंबर देखिए, अब क्या इसे ऐसा तो नहीं कि हम हमारे थे इस नंबर को अप साइड दे दिया। नंबर कैसे लिखते हैं? अब मैं एज अ फर्स्ट क्लास लेता हूँ। 1 2 3 4, या फिर ऐसे लिखते हैं ना, 1 2 3 4। बट हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। देखिए, आप क्या बोलेंगे कि हाँ, नंबर तो हम ऐसे लिख के आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं। बट ट्रेडिंग में क्यों बिलो से अपसाइड जाते हैं? क्योंकि चार्ट के थ्रू रीडिंग कर रहे हैं, एज अ दो प्राइस को कंबाइन करके जा रहे हैं। ओके, इसे एक्स कहते हुए इसे वाई को देख के जा रहे हैं। देखिए, इतना इतना तो बेसिक मैथ की क्लास स्टार्ट हो रही है अब आपकी। okay? हाँ ना? चलो फिर से अब ये पॉइंट को रहने देते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिंपल समझते हैं कि प्राइस इंक्रीज हो रही है। ओके, कि लाइक दिस, प्राइस प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो बुलिश कैंडलस्टिक बनती है, राइट? जैसे, चलो प्राइस इंक्रीज होती है तो जो हमारे पास कैंडलस्टिक, अब ये वाली चीजें ऑलरेडी हो चुकी है, ऐसा नहीं कि चलो कोई न्यू हो तो बात डिफरेंट है। ऑलरेडी ये चीजें हो चुकी है फर्स्ट क्लास के अंदर, कि जब प्राइस इंक्रीज होती है तो जो कैंडलस्टिक बनती है वो बुलिश बनती है। प्राइस जब डिक्रीज होती है तब जो कैंडलस्टिक बनती है वो हमारी बेरिश कैंडलस्टिक देखने को मिलती है। कि या फिर सिंपल कह सकते हो बाय की, जब भी कोई चीज में इंक्रीज होता है तो बाय होता है। ओके, या अगर मान के चलो इसका रेट इंक्रीज होता है तो वहां पे प्राइस इंक्रीज, या फिर सिंपल में वो भी कह सकते हो कि जिसकी प्राइस इंक्रीज होती है वहां पे बुलिश कैंडलस्टिक शो होती है आपकी। जहाँ पे प्राइस डिक्रीज होती है वहां पे आपको बेरिश कैंडलस्टिक देखने को मिलती है। ओके, ये सिंपल रूल तो पहले जो प्राइस का है। ओके, अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या है, अब थोड़ा ऐड और जाते हैं। ओके, इसे में रहने देते हैं, इसे फिर से एक बार। देखिए, चीजें थोड़ी बहुत इजी है, बट इजी में भी आप फेल हो। ओके, लाइक दिस। अब चलो यहाँ पे हम फिर से फर्स्ट क्लास की ओर आते हैं। आज मैथ पढ़े। ओके, हमें नई ट्रेडिंग सीखना आज से। ओके, यहाँ पे जीरो डाल देते हैं, 1 2 3। वैसे नंबर को भी हम क्या कर दें, डायरेक्ट 2 में डाल देते हैं ताकि पेस कम हो लगे। 6 10। ओके, यहाँ पे से 0 1 2, लाइक दिस। चलो, अब हमारे पास ओपनिंग कहाँ से कर रहे हैं भाई? 2 से कर रहे हैं। ओके, डन लाइक दिस। ओके, पहले कैंडलस्टिक को नहीं समझ, पहले बाइंग को सोच रहे हैं, सिंपल थिंकिंग को, कि यहाँ पे कोई भी क्या है। अभी हमने ओपनिंग की तो कहाँ पे आए भाई? हमने स्टार्टिंग किया, या फिर इसकी हम प्रिडिक्शन करने लग जाएंगे।
यहाँ से हमने ओपनिंग की मानो, अब हम किसी चीज को परचेस किया, अब उसकी हमें लो वैल्यू, इसे कहते हैं ओपनिंग प्राइस की, हमने किसी चीज को परचेस किया। आप किस चीज के बारे में एग्जांपल दे, आपने किसी फोन या वगैरह, आप अपने माइंड में जो चीज आए ना वो सिंपल ले लीजिए। फिर भी हम किसी चीज को मान के चलते कि हमने कुछ चीज खरीदा, क्या ले लेते हैं, फोन ही ले लेते हैं, ओके। चलो, उसमें क्या है, ओके, अभी फिलहाल मान के चलो हम अभी परचेस कर गया है, तब उसकी प्राइस कितनी थी, 10,000 ले लीजिए, ओके। उसके जस्ट 2 आवर के बाद या 10 डे के बाद, ओके, उसकी जो प्राइस थी वो 9,000 हो गई, ओके। अब वो एक मंथ बाद उसकी जो प्राइस थी वो फिर कब हो गई, मिस मान के चलो हो रही है 15 ले लीजिए, ओके। वैसा तो कभी मोबाइल में इंक्रीज देखने को नहीं मिलता, बट एक एज एग्जाम्पल के और समझने के लिए ले रहे हैं, ओके। अभी फिर मान के चलो करंट में कितनी चल रही है, ओके, अब मान के चलो 12,000 चल रही है, मीन्स ओपनिंग ये रही, अब हमारे पास एक 4 प्राइस आ चुकी है। देखिए ये चीज को समझ लेना होगा कि यही चीजें आपको बहुत, देखिए बाकी की तरह रिजेक्शन नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, ये अपर साइड से आ रहा है रिजेक्शन, इसका मतलब कि सेलिंग प्रेशर, बिलो से आ रहा है इसका मतलब बाइंग प्रेशर, क्योंकि एवरी टाइम ये चीजें नहीं होती, ओके। ये चीज को समझो, अब हमारे पास 4 प्राइस है, ओके। ऐसा मान के चलो, अब इस 4 में से आपको इस वाले नंबर में से सबसे कम नंबर किसका लग रहा है, सबसे कम प्राइस कौन सी है, अब मुझे वो पूछना होगा एज अ, वो है ना कि मैथ में पूछते हैं कि इसमें से सबसे कम लाइक कौन सी एलिमेंट है यहाँ पे। 9,000। ओके चलो, तो ये हमारा एक तो लो प्राइस है, ओके। चलो उससे थोड़ा, फिर इससे थोड़ा टेन 10,000। थाउजेंड के, या फिर हमने ओपनिंग पे किया था, ओके, जब ये मोबाइल की क्या होगी कि लेकिन अगर ओपनिंग हुआ होगा या फिर जब लॉन्च हुआ होगा तब इसका इतना वैल्यू होगा। फिर 12,000। में से क्लोजिंग पर अभी फिलहाल चल रही है, ओके। अभी मार्केट में इसका कितना चल रहा है, 12,000 के अराउंड, ओके। एक टाइम ऐसा था जब बुकिंग के 1 मंथ के बाद, ओके, इसका इतने रेट में बिक रही थी ये, जब वो उसका स्टॉक बहुत कम था तब, ओके। तो अभी हमारे पास प्राइस है 4, तो ये हमें क्या दिखा रहा है, इंटरेस्ट दिखा रहा है, ओके, या सेलिंग या प्रेशर, उसी तरह से यहाँ पे इस डाटा को थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। ये 2 पे जो से हमारी कैंडलस्टिक क्लोज हुई, क्लोजिंग कहाँ पे, पहले तो हम इसका ओपनिंग और क्लोजिंग डिसाइड कर लिया, जो कि कैंडलस्टिक की बॉडी के थ्रू आपको ये, अब ये मत बताना कि ओपनिंग क्लोजिंग कैसे समझना है, अगर इसमें इतना भी हमें आइडिया नहीं आ रहा तो फर्स्ट क्लास को एक बार अच्छे से देखना है, वहां पे डेटा इस तरह से डेटा टू किस तरह से कैंडलस्टिक कवर करना है वो भी बताया। अब जो लो प्राइस होगी वो ऑलवेज बिलो ही रहेगी, ओके, चाहे वो बुलिश की कैंडलस्टिक हो या बेरिश की कैंडलस्टिक हो, कि लो प्राइस को कभी हम ऊपर मेंशन कर सकते हैं क्या, ऐसे सोचो, हम देखिए ऐसे सोचो ना, ऐसे थिंकिंग करो, जिसने भी ये चीजें बनाई वो कितना इंटेलिजेंट पर्सन होगा, ओके। मानो कि ए वाली जो क्लोजिंग प्राइस है या फिर ये लो प्राइस है, इसे हम बुलिश कैंडलस्टिक जो होती है, इसमें क्या कहते हैं कि ओपनिंग को बिलो ले लेते हैं और क्लोजिंग को ऊपर ले लेते हैं, ओके। अब जो बेरिश कैंडलस्टिक होती है उसको क्या कहते हैं, ओपनिंग को ऊपर ले लेते हैं और क्लोजिंग को बिलो ले लेते हैं। तो क्या हम हाई और लो को क्यों चेंज नहीं करते, है ना, जिस पर्सन ने पहले नाम दिया होगा वो कितना सोच समझ के दिया होगा ना, ये प्राइस चेंज नहीं होती क्योंकि लो तो लो ही रहता है ना। अब इसे उल्टा पढ़ो या लाइक जिस तरह से पढ़ो, जो लो है वो लो ही रहता है, ओके। तो चलो वो फैक्ट है इसी तरह से। अब यहाँ पे एक बॉडी डिसाइड हो चुकी, फिर हाँ अगर देखा जाए अब एक कैंडलस्टिक, ये सारी चीजें निकाल देता हूँ, आप ओनली ड्राइंग को माइंड में रखना है, ओके। डायरेक्टली इस कैंडलस्टिक को एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं, लाइक, ओके। एक यहाँ पे वीक, एक लाइक दिस वीक, ओके। चलो यहाँ पे 8 प्राइस 2 प्राइस थी, डायरेक्ट मेंशन ही कर देते 8 और 10, और यहाँ पे 1। तो ऐसा इसके अगर लाइक हम बताया जाए या कैंडलस्टिक हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लाइक ये कह सकते हो कि 2 प्राइस से कैंडलस्टिक की ओपनिंग हो रही थी, ओके। अब एज ए कैंडलस्टिक को रीड कर दे कि 2 कैंडलस्टिक या 2 प्राइस से कैंडलस्टिक की ओपनिंग हो रही, फिर मार्केट में कौन एंटर हो रहे, सेलर हो रहे, या कोई चीज ऐसी थी, ऐसा मान के चलो
कि किसी चीज हमने मार्केट में लॉन्च कर दी जिसकी वैल्यू हमने 2 रखा था, ओके, बट वो प्राइस अब डिक्रीज होके 1 तक चली आई, ओके, मीन्स प्राइस क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा था, एम सेल हुआ, वहां पे सेलर इंटरेस्टेड हुए, ओके, पहले क्या कौन सेलर इंटरेस्टेड हुए, फिर से एक ऐसी प्राइस आई जहां से कौन एंटर हो रहे, बायर, फिर हाँ, बायर एंटर करते 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 कहाँ तक लेके गए, 10 तक। 10 तक ले गए, ओके, इस प्राइस को 10 तक लेने का ट्राई किया, ओके, अब फिर ट्रेन पे एक ऐसी चीज आई कि फिर से कौन एंटर हो रहे, सेलर, तो फिर सेलर ने एंट्री किया और एक ए वाली प्राइस पे आके क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ओके, तो अब क्या चीज दिखा रहा है, इसमें बाइंग का भी प्रेशर होता है, देखिए, होता है ना, बाइंग का भी देखने को मिलता है, फिर से कौन आ रहा है, सेलर, ओके, मीन्स ए वीक को एज अ सेकंड जो रिटर्न होता है उस उससे ही सब मानते हैं, ओके, अब जो आपको पढ़ा रहे हैं ना वो एक ही रीजन को लेके जा रहा है, जो घूम के रिटर्न आ रहे हैं ना उसी को लेके चल रहे हैं, इसे आपको कह देते हैं डायरेक्टली सेलिंग प्रेशर, उसी तरह से इसे क्या है, जो रिटर्न आ रहा है ना इसे कह देते हैं डायरेक्टली बाइंग प्रेशर, बट इसका क्या और इसका क्या, ये दोनों को क्या एग्जिट कर दिया, नहीं, ये दोनों एग्जिट नहीं होते, अब ये सेलर एक्चुअली कहाँ से एंटर, अब वो डिपेंड करता है कि ये वाला ये वाला यूज होगा या ये वाला रूल यूज होगा, वो कहाँ से डिपेंड करेगा, इसके ऊपर से, इसी तरह से बिलो में कौन यूज होगा वो कहाँ से डिपेंड करेगा, ये वाले लॉजिक पे, तो देखना आपने रिजेक्शन की क्लास प्रीवियस किसी बैच की भी मैंने सेंड की होगी, बट मैं यही कहता हूँ कि कभी भी कोई बैच की क्लास सेम नहीं होती, ओके, नॉलेज क्या है कि जितना मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता है उससे तो नॉलेज हुई होती है, बट उसमें इतने ज्यादा चीजें ऐड कर देते हैं कि आपको प्रीवियस के कंपेयर में जो अभी प्रोवाइड हो रहा है ना वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल में जा रहा है, ओके, चलो, अब ये वाली चीजें हुई पहले, अभी सिंपल चीजें, अब हमने नॉर्मली क्या हम लर्निंग करा रहे, अबव साइड से रिजेक्शन आ रहे तो सेलर, बिलो साइड से जा रहे तो बायर, तो आंसर क्वेश्चन आपको सबको क्वेश्चन ये है कि ये वाला जो पॉइंट जा रहा था उसका क्या, और ये वाला बिलो आ रहा था तो उसका क्या, है ना, हमने ये चीजों को तो ले लिया, बट इन दो चीजों का क्या, अब ये दो चीजों का आंसर हम समझने का ट्राई करते हैं, ओके, चलो, अब हम यहाँ पे आते हैं, रिजेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम 2 टाइप के होते हैं, एक अपर साइड आपको देखने को मिलता है, अब सिंपल है, ओके, अब ये अगर प्रीवियस मैंने जो समझाना क्या चाहता चाहता हूँ वो समझ गए ना तो रिजेक्शन को समझना बहुत ही चाहिए, अब एक रिजेक्शन ये है, ओके, तो रिजेक्शन कितने हैं, मोस्टली 2 टाइप के, अब जो रिजेक्शन होते हैं, ओके, जैसे अप साइड को रिजेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम जो पर्सन नाम देते हैं उसे कहते हैं सेलर प्रेशर, बिलो साइड के जो होते हैं इसे बायर प्रेशर कहते हैं, अब हम थोड़ा इसे इजी समझना करते हैं क्योंकि दोनों रिजेक्शन को हम एज अ बोथ टाइम से हम नहीं यूज करते, ओके, चलो, यहाँ पे फोकस करते हैं पहले, पहले रिजेक्शन, पहले बुलिश कैंडलस्टिक पे, ये वाले कैंडलस्टिक पे, ओके, इन द बुलिश कैंडल, ओके, हाई एंड क्लोजिंग प्राइस, देखिए ये वर्ड क्यों यूज किया होगा मैंने, हाई एंड क्लोजिंग प्राइस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट कैंडल, क्यों यहाँ पे मैंने लो वर्ड नहीं यूज किया, क्योंकि ये भी तो है ना, बट इसको यहाँ पे यही मैंने चीज क्यों इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ऐसा क्यों हो, ऐसा क्या हुआ होगा तो जिससे मैंने ये वर्ड यूज किया होगा, यहाँ पे तो यूज करने के लिए मैं लो भी यूज कर सकता था ना, तो हाई को ही क्यों मेंशन किया, क्योंकि इसका क्लोजिंग पॉइंट जो है ओपनिंग पॉइंट से ज्यादा है या फिर बायर एक्टिव है यहाँ पे। बस इतना रीजन नहीं हो सकता है, न्यू हाई क्रिएट किया है सर, इसलिए। एक पॉइंट हो सकता है, चलो न्यू हाई हो सकता है, फिर इसके अलावा नहीं, चलो, ओके, कोई बात नहीं, आपको याद नहीं रखना है, याद मुझे रखना है, ओके, देखिए थोड़ा
मजाक कर दोगे, चलो। आप सबको कुछ याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई चीजें याद नहीं रखना, ओके। जब आपको लूज होते हैं तब आपको पिक्चर्स डालना है ऐसे ग्रुप में, क्वेश्चन मार्क करके, ये लूज हो रहा है। फिर मैं जब फ्री हो जाऊंगा तब आ जाऊंगा, आपको बताऊंगा कि ये लेवल मिस हो रहा है, ये रिजेक्शन में लूज हो रहा है, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ हमने ये मिस्टेक की, तब जाके आप करेक्ट करोगे। बट हम याद नहीं रखेंगे, ओके। याद तो मुझे रखना है सब कुछ। चलो मैं रखूंगा, ओके। कोई बात नहीं। अब जो आप समझते हैं यहाँ पे, सर याद रखेंगे सर, क्या हो गया? नहीं नहीं, जस्ट देखिए, थोड़ा हम लाइक इस तरह से करते हैं ना, क्योंकि ये थोड़ा टफ भी क्वेश्चन है, पार्ट है। तो आपको थोड़ा ऐसा, अगर थोड़ा मजाक सा करेंगे ना, तो आपको भी ये टॉपिक आपको याद भी रहेगा। तो हमारे स्कूल में टीचर ऐसा किया करता है, जब इसे हार्ड आते ना क्वेश्चन, तो हमें ऐसा कहता है कि हाँ चलो, आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं, हम सब ऐसा है, जब आपको एग्जाम में नहीं आता ना, तब पूछने आते हो कि ये इसका क्या है, इसका क्या है। ओके चलो, कोई बात नहीं, हम याद रखते हैं सब कुछ। आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं, आप आपको एग्जाम आती है तब हमें आके पूछ जाना, ओके। लाइक दिस, ओके। तो चलो यहाँ पे, अब ये जो चीज होती है ना, वो एक्चुअली कवर हो जाती है। क्या हो जाती है? कवर हो जाती है। जैसे कि मानो कि सेलर होते हैं ना, पहले तो यहाँ पे एंटर कौन है? बायर। एक ऐसी प्राइस है कि मानो 10 प्राइस है, और यहाँ पे 5 प्राइस है। तो बायर एक यहाँ पे भी है और बायर यहाँ पे। तो ये जो होती है ना वीक, वो कवर हो जाती है इसकी बॉडी के अंदर। तो लो, जो बुलिश कैंडलस्टिक होता है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम उसके लो प्राइस को कंसीडर नहीं किए जाते, उसको हाई प्राइस को ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। हाई प्राइस को क्यों इम्पोर्टेंस दिया जाता है? क्योंकि ये दो चीजें शो करती है। अब फिर से क्वेश्चन आया, ओके। अब देखिए, एक क्वेश्चन तो क्या हुआ, इसको तो हमने सॉल्व कर दिया, इसको बोल दिया कि तू इसी का पार्ट है भाई, ओके। तू जो है वो इसी बॉडी का पार्ट है, अब बारी है इसकी, ओके। तो ये चीजें क्या शो करी? ये दो चीजें प्रोवाइड करी हमें। आप दो चीज को कैसे पहचानेंगे, वो फिर से क्वेश्चन आएगा, ओके, कि कौन सी दो चीजें प्रोवाइड करेगी ये चीजें? सेलर का एंट्री सर। इसे क्या करेगा ये? कौन से सेलर का दो पॉइंट एंट्री। प्रोवाइड करेगा? दीजिए, अभी तो 5 मिनट नहीं हुई क्लास को स्टार्ट हुए, ये भी टॉपिक, ये दो पॉइंट प्रोवाइड करेगी। कौन कौन से? क्या रिजेक्शन की क्लास को कल करना है आपको? ऐसा देखिए, फर्स्ट क्लास को देखना पड़ेगा आपको, ओके, क्योंकि वरना एक क्लास भी ऐसे ही चली जाएगी। दो चीज शो करेगा सर, हाई प्राइस और क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग तो यहाँ पे ना, अब हमारी इसकी है ओनली, ये वाला हाई। जो आपको दिख रहा है ना शेडो, इसका ही। जी सर। सेलर की एंट्री है सर। सर इसकी हाई प्राइस है। हाँ, तो आपकी क्लास लग गई लगता है, ली- ओके, है ना? सही वाली क्लास लगी आज, ओके। चलो, कोई, ये वाली दो चीजें प्रोवाइड सर करती इसी है, वाली एक जो क्लोजिंग। हाँ, सही वाली क्लास लगी आज। एक तो हाई प्राइस प्रोवाइड करेगी, जो नॉर्मली था ना, और एक हो गया हमारा सेलिंग प्रेशर। देखिए कितनी इजी चीजें थी। अब ये भी आप देखना, ये वाली पॉइंट मैंने जस्ट फर्स्ट टाइम आपको जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में समझाते ही इसमें हमने जंप किया। पता नहीं आपकी माइंड इसको कैचअप कर पाती है या नहीं कर पाती। चलो, अब दो चीजें प्रोवाइड करती है, हाई प्राइस, देखिए यहाँ से सब कुछ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है ना, उसमें रिजेक्शन को खत्म कर दिया, बस। यही चीज को फिर आपको बस मार्केट में एक बार ऑब्जर्वेशन करना कि ये जो चीजें है ना, वो कितनी इजी हो गई अब रिजेक्शन को समझने का, ओके। एक हाई प्राइस, ये वाली जो वीक है वो कौन कौन सी प्रोवाइड कर रही है? एक हाई प्राइस को प्रोवाइड कर रही है, सेकंड है सेलर प्रेशर को प्रोवाइड करती है, ओके। अब फिर से क्वेश्चन आया है कि कब हाई को यूज करना है, कब सेल को यूज करना है ना। क्वेश्चन देखिए, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये वाला चला गया इसके बॉडी के अंदर, ये पार्ट का दो मीनिंग निकल के आया। एक बोल रहा है कि वो हाई प्राइस है, सेकंड कह रहा है कि मैं लो सेलिंग प्रेशर हूँ, ओके। अब फिर क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि कब हमें हाई प्राइस को लेना है, कब हमें लो प्राइस को यूज करना है, ओके। तो इसका सिंपल ही आंसर एक ही बैठता है, फिर से। जब भी कोई रिजेक्शन, ओके, फिर से, जब भी कोई रिजेक्शन आए, ओके, लाइक दिस, और रिजेक्शन भी हो लेवल से, अगर, जब भी कोई रिजेक्शन आए और रिजेक्शन ही हो और क्लोजिंग प्राइस भी हो, वो कोई लेवल पे या कोई सेलर एंट्री पॉइंट पे क्लोज हो, जैसे कि ड्राइंग के थ्रू समझते हो क्या?
अच्छी ड्राइंग ड्रॉ करने दीजिए, वरना आप बोलोगे कि ड्राइंग अच्छी ड्रॉ नहीं करते हैं। लाइक दिस। ओके, इसे मान लेते हैं सेलर पॉइंट। यह सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जिसे आप कहते हो, अभी फिलहाल मैं सेलर एंट्री पॉइंट बोलता हूँ इसे। बाकी फिर वो मत बोलना कि आपने एक्सटर्नल लेवल वर्ड नहीं यूज किया, रेजिस्टेंस लेवल यूज नहीं किया। ओके, सेलर एंट्री पॉइंट इसका मतलब कि सब कुछ कवर हो जाता है। सेलर बायर एंट्री पॉइंट आते हैं, इसका मतलब कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आपकी ट्रेंड लाइन एक्सटर्नल ट्रेंड लाइन सारी चीज कवर हो जाती है बायर और सेलर एंट्री पॉइंट की जब बात आती है। तब जब रिजेक्शन हो, फर्स्ट रिजेक्शन हो और क्लोजिंग प्राइस, अब वो भी बता सकता हूँ कि कैंडलस्टिक प्रॉपरली लेवल पे क्लोज हो, बट इस लैंग्वेज में नहीं बताऊंगा। लैंग्वेज में वो बताऊंगा कि क्लोजिंग प्राइस भी परफेक्टली लेवल पे हो। तब ये जो रिजेक्शन होगा या फिर वो अबव की साइड की जो वीक शो करेगी, वो शो करेगी सेलिंग प्रेशर। चलो, यहाँ से अब आपका मिस लाइक सेलर प्रेशर या कौन सी को क्या लेना, वो सब ऑलमोस्ट काम खत्म है यहाँ से। ओके, दो चीजें वो निकाली थी कि ये वीक दो चीज हमें प्रोवाइड करती है, हाई एंड सेलिंग प्रेशर। उसमें से जब कैंडलस्टिक की क्लोजिंग प्राइस परफेक्टली टच हो और रिजेक्शन हो, तब ये वाली चीज जो यूज होगी, इसे क्या कहेंगे हम? सेलिंग प्रेशर कहेंगे। ओके, चलो अब क्वेश्चन है, अब थोड़ा इसी के वर्जन देखते हैं। ओके, क्योंकि सबके क्या होते हैं, पार्ट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ओके, अब इसका सेकंड, अब मानो कि लाइक दिस है, तो इसको क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेगी, इसको रिजेक्शन कहेगी ना? नहीं। अब ये जो प्राइस शो करेगी वो हाई प्राइस शो करेगी। क्यों करेगी? और यहाँ पे क्यों सेलर को किया? सिंपल लॉजिक समझाता हूँ, शायद आपको लाइफ टाइम कभी। देखिए, अब ये मत समझना कि ये फिर फॉरेक्स में यूज करने लग जाओ, ये बाइनरी ट्रेडिंग का कोर्स चल रहा है। ओके, क्योंकि फिर ये बातें फॉरेक्स में मत यूज करने लग जाना, फिर बताओगे कि ये वर्क नहीं हो रहा। बट कैंडलस्टिक लॉजिक वहां पे भी यूज होगी, फॉरेक्स में। फिर आप सोचते हैं लॉन्ग प्रिडिक्शन नहीं होगी फॉरेक्स में इसके थ्रू के। मानो लाइक दिस, अब एक कैंडलस्टिक बन रही है, तो बायर कहाँ पे है पहले तो नोट करो। कि क्लास में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, मैंने पूछ दिए। ओके, आज से पहले आप पूछा कर रहे थे मुझे, आज मैंने पूछ लिया। ओके, चलो एक बार यहाँ पे थे जैसे, जस्ट वेट, ये मैसेज शो कर रहा है, इसे जाने दीजिए पहले। ओके, लाइक दिस। फिर जो सेलर हो रहे वो सेलर यहाँ पे है, मानो। और फिर कैंडलस्टिक क्लोज यहाँ पे, तो अभी कैंडलस्टिक बुलिश क्लोज है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्लोजिंग किसकी होगी? बायर की। अब बताओ, इन दोनों में नियर कौन है? बायर, यहाँ पे बायर कितने और सेलर कितने हैं? सर 2 बायर है, 1 सेलर है। यस, ओके, यहाँ पे हमारे पास बायर की क्वांटिटी 2 है। मीन्स अगर सेलर बोल रहे हैं कि मैं 100 रुपीज, क्या है मेरा पावर, 100 के, सपोज ऐसा मानो कि जो सेलर है ना, उसका वेट कितना है, मानो कि 100 kg, तो वो बायर बोल रहे हैं कि हम 200 kg, आपसे 2x है। ओके, तो मानो ये चीजें क्या शो करे इस लैंग्वेज में बताने का इस रीजन, क्योंकि सेलर ओनली वन है। या फिर सेलर अगर मार्केट में एंटर हो गए तो कहाँ से हो गए? यहाँ पे। अभी जो कंटिन्यू करना चाहिए वो बायर को ही कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि बायर नियर है। ठीक है, अब चीजें समझ में आए कि जब भी लेवल में गैप होगा और रिजेक्शन होगा, तो वो रिजेक्शन आपको हाई प्राइस शो करेगी, और वो शो करता है कि सेलर अभी यहाँ पे है, ना कि यहाँ पे है। ओके, रिजेक्शन आ चुका, चलो नेक्स्ट डायरेक्टली डाउन नहीं, बट इसका इम्पैक्ट मोमेंटम में भी रहता है। ओके, ये चीज को भी देखना, क्योंकि देखिए चीजें क्या है ना कहीं एक दूसरी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। जब तक आप वो टॉपिक को नहीं अच्छे से समझते हो ना, तब तक दूसरा टॉपिक नहीं काम आता। क्योंकि एक जो डिपेंड करता है ना, किसी पर्सन किसी पे डिपेंड करता है, उसी तरह से कि ये जो क्लासेस अपकमिंग क्लासेस है ना, लेवल अच्छे से ड्रॉ करना आता है तो फिर मोमेंटम को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। मोमेंटम में पहचानना अच्छा आता है, तो फिर कैंडलस्टिक को यूज करने में, लेवल इंटरनल लेवल को यूज करने में, एक्सटर्नल लेवल को यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। ओके, अब एक्सटर्नल इंटरनल लेवल को अच्छे से यूज करना आता है, तो फिर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कब हो रहा है उसको अच्छे से समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, रिजेक्शन भी कवर हो जाती है मोमेंटम की क्लास के अंदर ही।
तो अब ये रिजेक्शन जो शो करेगा, ये जो जब एक सिंपल, अब देखिए मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ओके। अभी तक जो बताया वो माइंड से निकाल दीजिए, वो जस्ट आपके क्वेश्चन है, मेरा देखना चाहता था क्योंकि आपने कितना बैक टेस्टिंग किया या कितना आप जानते हो मार्केट के बारे में। बट मुझे लगता है कि अब इतने क्लासेस हुए, बट आपको जितना आइडिया या जितना प्रैक्टिस या जितनी चीजें अच्छी से आनी चाहिए उतनी अभी भी नहीं आ रही। तो सिंपल में वही चीज रखे कि जो कैंडलस्टिक की रिजेक्शन हो और वो कैंडलस्टिक की क्लोजिंग पॉइंट कोई लेवल पे हो, तब वो जो अबव साइड का रिजेक्शन शो करेगा वो सेलिंग प्रेशर शो करेगा, ओके। और जब भी रिजेक्शन हो, वो कैंडलस्टिक और लेवल में गैप होगा, तो ये जो रिजेक्शन शो करेगा वो हाई प्राइस शो करेगा, ओके। चलो यहाँ से रिजेक्शन की क्लास खत्म। ये दो ही चीज है बस। अब अभी मैं आपको नेक्स्ट चार्ट में दिखाता हूँ। और ये कॉन्सेप्ट को समझने के बाद मेरी जो 3 डेमो की प्रैक्टिस है ना, मैंने की है ना, या फिर आप चार्ट कर जो हमने प्रिडिक्शन करे था उसको देखना, यहाँ पे लॉजिक करके, या फिर आप खुद करके देखना कितनी इजीली आप चार्ट को समझ जाते हैं। चलो अब यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे किसी को डाउट है कोई क्या? ये सब भूल जाइए, मैंने आगे की जो स्टोरी जी बताई सर, ना एक वो, डाउट है। हाँ इसके लाइक कहने का मतलब कि बिलो सर, एक डाउट है। बहुत ज्यादा अंदर का टॉपिक है। हाँ यस, क्या सर क्वेश्चन है यहाँ पे इसमें? अगर, यहाँ पे, जी सर, यहाँ पे सर एक रेड कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल सर बनी है सर, इसके नीचे सर एक हो रेड कैंडल, उसके बाद सर ये वाली ग्रीन कैंडल बने, और ऊपर सर एक लेवल हो यहाँ पे। तो सर जो सर नेक्स्ट कैंडल होगी वो सर रेड कैंडल बनेगी ना फिर, ग्रीन। क्योंकि अब ये रिट्रेसमेंट, सेलर जो सर, ये रिट्रेसमेंट होगी। लेवल में गैप होगा तो बाहर ही कंटिन्यू करेंगे। तो सर नीचे अगर उसके सर रेड कैंडल हो तो फिर उसके साथ ये- पीछे जैसे यहाँ सुनिए पे सर एक परफेक्ट, रेड कैंडल हो। ये रेड कैंडलस्टिक फर्स्ट, राइट? फिर ग्रीन, जी, जी सर, फिर होगी ग्रीन कैंडल। ये रेड, फिर ग्रीन। तो ये रिट्रेसमेंट हुई ना, नेक्स्ट बायर की मोमेंटम लाइक दी, तो रिट्रेसमेंट, नेक्स्ट लेवल में गैप, कंटिन्यू। क्लियर ये लॉजिक? ठीक होगा सर, ठीक। जी सर। अब ऐसा तो नहीं कि नेक्स्ट रेड होगा तो फिर हम इस पे डाउन की ट्रेल लेंगे, ओके, फिर वो ना मानना कि एक ग्रीन कब आई, ओके। अगर एक ग्रीन आती तो वह- फिर मोमेंटम चेंज है, वही सर। हाँ ओके। हाँ, तो फिर मोमेंटम का ठीक हो लॉजिक है, गया। फिर मोमेंटम को नहीं समझते आप। हाँ, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। चलो अब सेकंड हाँ, को भी फिर समझ मोमेंटम लेते हैं चेंज हो गया। फास्ट। ओके, अब देखिए इसको अच्छे से समझ लिया तो ये वाला समझो कि ये है, तो ये सेकंड पर्सन है, ओके। हाँ, तो समझना ये इसको हमें अच्छे से समझ समझ लिया तो ये बोलेगा, ये बोल रहा है कि अब मुझे भी समझना ही पड़ेगा। और शायद समझ भी लिया है आपने, वो ऐसा भी बोल रहा है। देखिए मैं थोड़ा फन इसलिए कर रहा हूँ, मिस लाइक मजाक हम इसलिए कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम है, नाइट है, आपको दिक्कत ना आए और अच्छा लगे हमें। चलो अब ये कैंडलस्टिक में क्यों मेंशन किया, देखिए बुलिश में क्या किया था, हाई प्राइस को मेंशन। देखिए फोर्थ में क्लोजिंग प्राइस को इम्पोर्टेंस दिया है, और यहाँ पे लो को क्या, क्यों लो को इम्पोर्टेंस दिया है हमने? क्योंकि ये रिजेक्शन फिर से जैसे ये इसका पार्ट बन जाता है, इसी तरह से कोई कैंडलस्टिक की ओपनिंग यहाँ पे हुई होगी मानो, फिर बायर आ रहे होगे, यहाँ से सेलर इसको क्या कर लेते, कवर कर लेते, तो जो अबव का पार्ट होगा वो किस में कवर हो जाएगा, ये वाले बॉडी के अंदर, ओके। तो अब जो रिमेनिंग रहता है, जैसे यहाँ पे अपसाइड की ओर ये बैठता है, रिमेनिंग था, उसी तरह से जो रिमेनिंग है वो यहाँ पे ए वाली भी। अब इसका भी दो मीनिंग निकल के जाता है। एक मीनिंग कहता है कि वो बाइंग प्रेशर है, और एक मीनिंग क्या कहता है, अरे आंसर भी आपके सामने है, लो वैल्यू लो प्राइस कहता है, लो शो कर रहा है, ओके। चलो अब आप इतने भी वो हो चुके हैं कि आंसर सामने है, फिर भी हम पहचान नहीं पा रहे, तो पता नहीं कि जब मार्केट में किस तरह से एनालाइज कर पा रहे हो गया। हम्म, चलो सर दो, आज सारे सोए हुए शायद इस वजह से। नहीं, दो चीजें, ओके, दो चीजें प्रोवाइड करती है, एक बाइंग प्रेशर। अब फिर से बाइंग प्रेशर कब वर्ड यूज किया जाएगा, जब भी क्लोजिंग प्राइस परफेक्टली टच हो कोई लेवल पे और रिजेक्शन हो, तब ये जो रिजेक्शन हो, अब वो मत मान के चलना कि वीएसएम चल रही है, इंटरनल लेवल पे रिजेक्शन है, चलो नेक्स्ट वन ग्रीन, ये फेल हो रहा है इंटरनल लेवल पे लॉजिक। कि वीएसएम में इसीलिए तो पहले ये क्लास होने से पहले मेंशन कर दिया है कि वीएसएम में इंटरनल लेवल में इवन रिजेक्शन भी होगा ना, फिर भी हम अगेंस्ट नहीं जाएंगे, ऑलरेडी पॉइंट मेंशन है, ओके। बट हमें याद नहीं रखना सारी चीजें, याद तो मुझे ही रखना है, ओके।
चलो, अब ये रिजेक्शन होगा, फिर से सिंपल में कर लेते हैं, इस बार हम ज्यादा बातें करने नहीं लग जाते, क्योंकि वो जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझाना था कि ये चीजें इस तरह से क्रिएट होती है, इसे इस तरह से समझते हैं, तो हमने लाइफ टाइप ना कोई रट्टा ज्ञान नहीं होगा कि हमने ये पढ़ा वो पढ़ा, आज तक रिजेक्शन को जो चीजें पढ़ते आ रहे हैं वो डिफरेंट है। बट ये चीजें मैंने बताई और मुझे अपनी लाइफ में अच्छे से कैंडलस्टिक को समझने में, दो तरह से जो रिजेक्शन को मैं समझ रहा हूँ वो मुझे हेल्प कर रही है, तो कहीं ना कहीं आप ही को भी तो हेल्प करनी ही चाहिए। ओके, चलो फिर ये दो चीज है, ये रिजेक्शन शो कर रहा है, तो ये जो रिजेक्शन शो करेगा वो बाइंग प्रेशर शो करेगा, जब कैंडलस्टिक की क्लोजिंग प्राइस कोई लेवल पे परफेक्टली क्लोज हो तो वो बाइंग प्रेशर शो करेगा। ओके, अब लाइक दिस है, रेड कैंडलस्टिक और लेवल में स्टिल गैप होगा, अब फिर से वो लॉजिक अप्लाई करें, फर्स्ट सेलर, सेकंड सेलर एंड बायर, बायर यहाँ पे होगा, रिजेक्शन क्या होगा, और अनदर बायर यहाँ पे, तो प्राइस किसके नियर है, टेलर इसकी, हाँ, प्राइस कहाँ पे होगी, नेक्स्ट प्राइस कहाँ पे होगी, सेलर की होगी। बट कहाँ पे ओपनिंग होगी नेक्स्ट प्राइस की, नेक्स्ट नेक्स्ट सर कंटिन्यू करेंगे। हाँ, पर प्राइस कहाँ पे ओपनिंग हुई, मीन्स लाइक क्लोजिंग प्राइस की यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट कैंडलस्टिक की प्राइस हमें जो देखने को मिलेगी वो यहाँ पे, अभी वो नहीं कि नेक्स्ट प्राइस गैप ऑफ गैप डाउनिंग बात अभी डिफरेंट चल रही है, प्राइस जो ओपनिंग होगी वो क्लोजिंग प्राइस के मीन्स लाइक आपको नियर नेक्स्ट प्राइस ओपनिंग देखने को मिलती है। ओके, तो अब ये दो चीजों मैंने बताई। ओके, अब इसके ऊपर रिजेक्शन में कुछ नहीं बैठता। ओके, एक रिजेक्शन क्या कहता है कि लेवल में गैप होगा तो इसे बाइंग प्रेशर कहेंगे, बुलिश में आता है। ओके, और लेवल पे परफेक्ट नहीं, बाइंग पे सॉरी, इसे हाई प्राइस कहेंगे, लेवल पे परफेक्टली क्लोज है तो इसे रिजेक्शन कहेंगे, मीन सेलर सेलिंग प्रेशर कहेंगे। ओके, नॉर्मली रिजेक्शन तो वर्ड यूज किया जाता है, बट हाई एंड कब हाई लग रहा है और कब हमारा मीन्स कब हाई प्राइस लग रहा है और कब लग रहा है हमारा लाइक सेलर प्रेशर, वो दोनों चीज़ कंफर्म हो गई। उसी तरह से बिलो जो बुलिश बेरिश कैंडलस्टिक है उसका भी कब बाइंग प्रेशर यूज हो रहा है, कब सेलिंग प्रेशर सॉरी कब लो प्राइस शो हो रहा है, वो चीजें यूज हो गई। अब थोड़ा हम ज्यादा यहाँ पे कवर करने का ट्राई कर दोगे, अभी पिक्चर को सिंपल ही समझिए आप। ओके, चलो यहाँ से समझिए, ये किस में कवर हो चुका, सर एक पॉइंट सर पीछे वाला रह गया। जैसे कहाँ पे, पीछे में सर एक ना पॉइंट रह गया। पीछे पीछे वाले सर पिक्चर ओपन करना। हाँ, इमेजिन सेफ्टी है ये वाला। नहीं 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 सर, वो वाली जो जहाँ पे अभी आप ड्रॉ कर रहे थे वो रिमूव हो गई कि नहीं? नहीं, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है नेक्स्ट। ओके, चलो वो सर लाइक, आपने अच्छा सर आप ना ये बता दें कि यहाँ पे ये जो कहीं पे भी सर कैंडल जो है ना वो सर जिस तरह सर ये है चलो हम ये डेटा को मानते हैं। ओके, यहाँ लेट्स फर्स्ट हमारे लेट्स पास, सपोज सर यहाँ लेट्स सपोज सर यहाँ पे सर अभी यहाँ पे इसको ना कंटिन्यूशन करना चाहिए था। तो सर यहीं से सर ये रिवर्सल कर देती सर। ये वाला एक लॉजिक सर आप हमें ना ये वाला बता दें कि यहाँ पे क्यों करती, किसी लेवल की वजह से करती है या कि इसको ये कंटिन्यूशन सर ये रिवर्सल क्यों करती सर? ये वाला पॉइंट सर आप हमें क्लियर करना है यहाँ। इसका आंसर भी आपको भी अच्छे से समझने में आएगा, फिर पता चलेगा कि हमें भी कितना समझना बाकी है, या फिर आपने कितना, सबको आंसर मिलेगा। ओके, कि हमने अभी तक जो प्रैक्टिस की है या फिर कितना हमने बैक टेस्टिंग किया, वो सारी चीजें यहाँ से अभी आइडिया आ जाएगा। ओके, या अभी यहाँ पे आ जाए, या फिर हमने जितने क्लासेस हुए उतना हमने जैसे नंबर ऑफ द क्लास बढ़ चुके हैं, बट कितना हमारे पास नॉलेज अचीव हुआ है वो चीजें भी, सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। ओके, कोई भी चीज में कभी मिडिल ऑफ द में से स्टार्ट नहीं करना। अब यहाँ पे देखें, चलो एक कैंडलस्टिक के पहले ये वाली वीक किस में कवर हो जाएगी, इसमें ये वीक कहाँ पे, सेलर पॉइंट से, हेलो, सर ये हाई में चली गई ऊपर वाली भी सर। ये हाई शो कर रही है सर। ओके, हाई प्राइस शो करे मीन्स नेक्स्ट सेल एंट्री पॉइंट में स्टिल गैप है, तो नेक्स्ट वन ग्रीन। अब ये क्या शो कर रहा है, वो भी हाई सेलिंग शो कर। प्रेशर,
ये हाई शो कर रहा है, गुड ब्रेक हो रहा है। अब ये सेलर पॉइंट को ब्रेक हो रहा है, तब क्या हो सकता है? वेट करेंगे सर सिंपल है, मतलब। रिट्रेक्समैन हो सकता हाँ है, सर। कंटिन्यू हो सकता है, राइट? जी सर। दोनों में से एक चीज। चलो ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन बट लेवल नहीं, चलो रेड कैंडलस्टिक आई, लेवल नहीं, ओके। चलो उसके बाद ये नेक्स्ट वन किसकी कैंडलस्टिक आ रही है? लेवल नहीं था सर पहले। कहाँ पे? उस टाइम। नहीं, जी सर इस पे भी लेवल ट्रेड था। नहीं लेंगे ना, ये भी किसको ब्रेक करके आ रही है? कंफर्मेशन चाहिए ना सेकंड रेड के लिए। हम्म, ओके चलो नेक्स्ट वन ग्रीन कैन, देखिए आप अभी भी बेसिक आगे सब जो अपकमिंग क्लासेस, सॉरी जो क्लास कंप्लीट हुई ना, उसमें आपको जीरो लेवल का नॉलेज है, ओके। और ब्रेक मिस लाइक करने को बोला कि मोमेंटम को किस तरह से, वो नॉलेज नहीं है अभी भी। चलो एक ग्रीन कैंडलस्टिक राइट हमारे पास, जी बिग ग्रीन सर। ये हाई कैंडलस्टिक। प्राइस शो करता है। ओके एक इसमें कवर हो जाएगा, इसमें अब इस पे ट्रेड नहीं लेंगे। अप की डाउन की वीक है तो ग्रीन के लिए ट्रेड नहीं लेना, चलो सेकंड वन ग्रीन। अभी देखिए सेलिंग प्रेशर शो कर रहा है, ओके। तो अब इसको डाउन जाना चाहिए था, बट ये ग्रीन क्यों चली गई? है क्या, है किसी के पास इसका आंसर? ये तो हाई प्राइस शो कर रहा है। जी सर हाई प्राइस शो कर रहा है प्लस लेवल लीवर, ऊपर। नियर लेवर के नियर रिजेक्शन होगा तो रिजेक्शन ही मानेंगे ना इसे। अभी ब्रेकआउट हो रहा है तो रिवर्सल हो इ- सकता है, इ- कंटिन्यू हो सकता है, इधर बात डिफरेंट है। इधर ऊपर में तो गैप है ना, तो हाई प्राइस शो करेगा ना। बट ये किसको ब्रेक करके आ रहा है? हाँ, लेवल को ब्रेक करता है। तो अब देखिए लेवल सर को ये ब्रेक हो सेलर रहा है तो, पॉइंट को ब्रेक जस्ट करके वेट, रहा है। लेवल को ब्रेक कर रहा है तो दो चीज होती है, एक तो ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट कर सकता है, एक कंटिन्यू कर सकता है, दो चीज है, राइट? अब मानो ये लेफ्ट साइड में वीएसएम चल रही है, ठीक है, वीएसएम की कौन सी कंडीशन है? सेकंड कंडीशन। ओके ट्रेंडी मार्केट को ट्रैक करें, देखिए इस बार गुड आंसर सेकंड कंडीशन है, ओके। तो इस पे ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे, क्योंकि बीएसएम में आपको इंटरनल लेवल पे ट्रेड नहीं करना। चलो ब्रेकआउट, ये कंफर्मेशन है, लेवल नहीं। अब रेड कैंडलस्टिक हमें देखने को मिली, ओके। चलो अब उसके बाद हमें ट्रेड नहीं करेंगे, हाँ इसे सेलर प्रेशर कहते हैं, नेक्स्ट वन यहाँ पे। बट हम एक, आपको पता है कि कंफर्मेशन का वेट करते तब भी ट्रेड करते, इसके बिना हम लाइक इसके विदाउट हम ट्रेड नहीं करते, राइट? एक ग्रीन कैंडलस्टिक देखने को मिली, अब देखिए नेक्स्ट वन सेलर कहाँ पे है? यहाँ पे हाई प्राइस यहाँ पे, मीन्स ये जो वीक शो करी है वो क्या शो करी? हाई। तो जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक होनी चाहिए ग्रीन, ये हमारा हुआ लॉस। क्या देखने को मिला हमें? लूज। अब ये लूज अगर ना होता, साथ में वो भी चीज बता देता, अगर यहाँ पे ग्रीन बनती ये तो सर क्यों मार्केट की लॉस हुआ? लाइक हो सकता है, ओके, मोमेंटम चेंजेस का लूज हो, या फिर एक ट्रेंड लाइन हो। देखिए अब इसका लॉजिक आप पहले जाने कि ये लूज ना हुआ होता तो क्या हुआ होता। अगर ये ग्रीन कैंडलस्टिक बनी होती, ये लूज ना हुई थी, ग्रीन होती, तो मार्केट की स्ट्रक्चर ब्रेकआउट, देन लाइक दिस मूव कर जाती। बट अब ये लूज होने के बाद मार्केट अपनी मोमेंटम को चेंज कर रहा है या फिर से वो स्ट्रक्चर में आ रहा है? अभी लूज, अब देखिए एज अ नॉर्मली सोचिए, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडलस्टिक होता तो नेक्स्ट मोमेंटम अप की होती, राइट? हेलो। हाँ ओके जी अब सर। रेड कैंडलस्टिक आ रही है, रेड कैंडलस्टिक देखिए, इस जी सर। कैंडलस्टिक पे क्या रिजेक्शन देखने को मिल रहा है आपको? नाइस। तो इसी कैंडलस्टिक में यूज करते हैं 5 सेकंड कंफर्मेशन, जो कि ऑलरेडी आपको पता है जब कैंडलस्टिक की क्लास कर रहे थे। ब्रेकआउट प्लस कंफर्मेशन कैंडलस्टिक, देन हमने डाउन डायरेक्शन की वीएसएम को कंटिन्यू करना है इस लेवल पर, देन फाइनली फिर से क्या हुए हम? फेल हुए, राइट? फिर देखिए, हम। ओके, लाइक दिस। अब देखिए ये कैंडलस्टिक पे रिजेक्शन है, ओपनिंग प्राइस कहाँ पे? बिलो, ट्रेंड लाइन के बिलो, तो ये रिजेक्शन क्या शो करेगा? सेलिंग प्रेस। सेकंड क्वेश्चन। ओके एक लाइक दिस ट्रेंड लाइन सेलिंग प्रेशर शो करेगा, तो नेक्स्ट वन। ओके अब देखिए ग्रीन, इसे रिट्रेक्शन मान के, कंफर्मेशन मान के, रिजेक्शन क्या शो कर रहा है हमें? बायर कहाँ पे? तो नेक्स्ट वन। अब आपने क्या किया इसने इसने? सर न्यू न्यू लो बना दे। नेक्स्ट वन इसने, नेक्स्ट, अब देखिए फिर इसने से क्या लो किया, करना। इसने क्या किया, किसको ब्रेक मार रही है? स्ट्रक्चर है क्या, ट्रेंड लाइन एक को क्या कर हॉरिजॉन्टल रही है? लाइन को और एक ट्रेंड जी लाइन सर। को। जी सर। जी तो सर। ब्रेक करे तो फिर उसके बाद क्या हो सकता है, कंफर्मेशन कहाँ हमें वेट करना पड़ा। वेट वेट करना करेंगे होगा, उसका। राइट? फिर कंटिन्यू करिए। चलो ग्रीन,
अब सिंगल कैंडलस्टिक के साथ तो हम प्रिडिक्शन नहीं करते, सेकंड कंफर्मेशन का वेट करते हैं, ओके। चलो सेकंड लाइक दिस कंफर्मेशन होती है और इतनी कैंडलस्टिक क्लोज होती है तो नेक्स्ट वन ग्रीन क्लियर कर लेते हैं, राइट। बट सेकंड स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक क्लोज हुई, किसी सिचुएशन क्लोज हुई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन लेवल पे। पे टॉप लेवल पे बहुत क्लोज हुआ। तो किसका यूज करना है फिर, 5 जब स्ट्रॉन्ग सेकेंड्स। फाइव सेवन का क्लोज। ओके चलो, ये ग्रीन होके डायरेक्टली मार्केट ने किसको ब्रेक कर दिया, लेवल को, एक्सटर्नल लेवल। तो अब क्या हो सकता है यहाँ से, ये लूज होगा, इसके बाद एक ग्रीन के लिए इस पे लूज। अब ये अगर ये ग्रीन होती तो नेक्स्ट मोमेंटम कौन सी होती, BSM। आप क्या मतलब? नहीं यार, एक सपोज ये रेड है मानो लेवल पे, नेक्स्ट वन ग्रीन होती तो मोमेंटम अप की हो जाती ना फिर। यस अब सर। ये आप क्या जैसे ही लूज जी हमें सर। देखने को मिला वो शो कर रहा है कि नेक्स्ट मोमेंटम जो होगी वो डाउन डायरेक्शन की होगी, राइट। चलो, अब इसके बाद ये रिजेक्शन क्या शो कर रहा है अब, बाइंग प्रेशर, लेकिन दूर है। नहीं एक कैसे बाइंग प्रेशर शो करेगा, लो ये लो प्राइस शो लो करेगा। प्राइस। ओके, अब ये रिजेक्शन क्या सर शो न्यू कर लो रहा है, शो करना। ये ये सर बाइंग प्रेशर। बाइंग बाइंग प्रेशर शो प्रेशर करना। देखिए इफेक्ट देखने को मिला। चलो अब इस पे ट्रेन अगर अब के लिए जाना है तो अनदर ग्रीन, देन यहाँ तक, ओके। चलो नेक्स्ट वन रेड, लेवल में स्टिल गैप है तो ये रिजेक्शन क्या शो कर रहा है, बाइंग प्रेशर। लेवल में गैप न्यू है देखो, लो सर। जी सर, लेवल हो गया। तो क्या होगा, सेल के लिए जाएंगे। कंटिन्यूशन। अरे देखिए अभी वो नहीं ट्रेड रेड नहीं, कैंडल। ये क्या शो करेगा ये, लो प्राइस। हाँ ओके। रिजेक्शन तो करेगा सर, लेवल भी तो ब्रेकआउट पे है। नहीं लाइक इस बार नहीं, ओके, कि कंफर्मेशन कैंडलस्टिक आ रही है साथ में ऑलरेडी, ब्रेक प्लस कंफर्मेशन, वेट भी कर सकते हो आप इस पे, ऐसा नहीं कि चलो प्रिडिक्शन करना, बट रिजेक्शन की हम लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं, ओके। अब देखिए ये चीजें जो हुई थी वो यहाँ पे नहीं हो रही, ये एक ऑलरेडी रिट्रेक्शन कैंडलस्टिक आई थी फिर से स्ट्रॉन्ग सेलर हुए थे। अब ये सिचुएशन यहाँ पे है क्या, नियर वही, ये जी बहुत सर। प्रैक्टिस मांगेगी, ओके, आपकी क्लास अब नंबर बढ़ चुके हैं, बट नॉलेज में अभी भी आपको बहुत कुछ चीजें है ना जो बैक टेस्टिंग करनी ही करनी है। चलो अब ये सपोज इसको ब्रेक होने के बाद आपने वेट किया या फिर आपने यहाँ पे, चलो ये रिजेक्शन अगर रिजेक्शन के थ्रू ट्रेड करते हो लेवल में गैप होगा, देन डाउन की। अब ये रिजेक्शन क्या शो कर रहा है, यहाँ पे लूज हुआ होगा ना, कि ये रिजेक्शन शो करेंगे लो हमें प्राइस बाइंग पे, लो प्राइस। नहीं ये किसे लो प्राइस, ये लेवल है ना देखे, बाइंग लेवल प्राइस से है, क्या लेवल कम? के है। बाइंग प्रेस शो करेगा हमें, अच्छा। ओके। चलो ब्रेकआउट प्लस वन कैंडलस्टिक, अब ये इस लेकिन पे हमें लूज हुआ, अब ये लूज क्या कर, वैसे तो हम आप देखिए जब ब्रेकआउट हो रहा है ना देन फर्स्ट पॉइंट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अब ये जैसे ही लूज हुआ देन हमें पता है कि वीएसएम की थर्ड कंडीशन वाली यहाँ पे ये लेवल पे क्लोज होगा और गैप होगा तो भी डाउन, अब इतनी भी गैप होगा तो वीएसएम में कंटिन्यू करना है, ये आपको पता है, ओके। अब ये रिजेक्शन को लेके फिर आप नहीं जा सकते, ये ऑलरेडी यहाँ से मार्केट ने मेंशन कर दिया या फिर मार्केट ने हमने साइन दे दिया कि इवन लेवल पे वीक कैंडलस्टिक क्लोज प्लस रिजेक्शन होते फिर भी बायर नहीं आते, या फिर बायर का जो सॉरी सेलर का जो फोर्स है वो वेरी स्ट्रांग है, सेलर कंटिन्यू करना चाहते हैं अपने मेन टारगेट तक। जी सर। चलो ये क्लियर है, देखिए इस तरह से जी प्रैक्टिस सर। करो। जी अब सर। इस स्लाइड में आ जाइए, चलो कहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं, दो पॉइंट को लेने के बाद, ओके, फर्स्ट पॉइंट ये सिंगल पॉइंट को भी अवॉइड करते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, ये फर्स्ट बायर और सेकंड बायर। चलो अभी नेक्स्ट लेवल में स्टिल गैप होगा तो फिर क्या करेंगे हम, के लेवल को अच्छे से कंटिन्यूशन। लाइक दिस ले लीजिए, ओके। चलो क्या करेंगे नेक्स्ट पे, आपकी ट्रेल लगाएंगे, राइट। चलो फिर जी। एक ब्रेक कर दिया इसने, किसने, अभी ये ट्रेंड लाइन नहीं है, ये पॉइंट को ब्रेक किया, राइट। रिजेक्शन नहीं है सर, 5 सेकेंड का। हाँ पॉइंट को ब्रेक किया, रिजेक्शन नहीं, ऐड करो 5 सेकंड को। चलो एक रेड की अंडरस्टिक आ रही, इस पे हम लूज का साइन ले लेते हैं, ओके, लाइक दिस। चलो उसके बाद अब जैसे ही मार्केट पे परफेक्टली रिजेक्शन क्लोज था फिर भी बायर को आना, बायर नहीं आए, तो कौन सी मोमेंटम होगी फिर, वीएसएम, राइट, यस। है ना, वीएसएम की फर्स्ट कंडीशन, इसके हिसाब से सेकंड पे भी एंड फिर से हमें लूज यहाँ पे, कि फिर से हमें बैक टू बैक लूज जी ना देखने को मिला यहाँ पे, फिर से वीएसएम हमें क्विकली एंड होते हुए देखने को मिले, देखो
एक ही ट्रेड लेने के बाद फिर से वीएसएम एंड। ओके, तो ये तो किस में कवर हो गया? बॉडी में, राइट। अब ये रिजेक्शन के थ्रू हमने नेक्स्ट डाउन की ट्रेड प्लेस की लूज, मानो ऐसे रिजेक्शन को लॉजिक अप्लाई करें, बाकी यहाँ पर ट्रेड करेंगे वो एक बात डिफरेंट है। बट अभी लॉजिक जस्ट रिजेक्शन को देख के, ओके। चलो, अब ये रिजेक्शन कहाँ से आ रहा है? लेवल में स्टिल क्या है? क्या? तो क्या शो करेगा ये रिजेक्शन? हाई प्राइस को। चलो, अब ये रिजेक्शन लेवल पे है तो ठीक है सर। रिजेक्शन शो करे, सेलर Third, प्रेशर। सेलर selling को price कैंडलस्टिक, for ये ये सेलिंग प्राइस कैंडलस्टिक पर सर यहाँ लेवल पे पे देखिए, लेवल पे क्लोज है, वर्टिकल। रिजेक्शन है तो नेक्स्ट वन। अब ये रिजेक्शन क्या नेक्स्ट वन शो रेड करेगा? कैंडल के लिए जाएंगे तो थोड़ा लॉस ये होगा। रिजेक्शन क्या शो कर रहा है? selling price. चलो, सेलिंग अब ये प्रेशर रिजेक्शन ने ट्रेंड। लेवल में स्टिल बिटवीन में, लेवल में क्या गैप है? रिजेक्शन में गैप है लेवल में। लो एक पॉइंट हो कैंडल जाएगा सर यहाँ पे। सर लो कर देखिए। सर इसमें जो सर आई है सर, ये जो ग्रीन कैंडल सर, ये इसमें ये सर गैप गैप डाउन होने की वजह से सर ये वाला लॉस हुआ है ना, ये वाला ग्रीन कैंडल, कहाँ पे? ये वाली सर। कहाँ चले गए एनालाइज करते हुए? नहीं, ये वहां पे तो आपकी ट्रेड लेंगे, ओपनिंग प्राइस किस पे है देखे? लेवल पे है। हाँ ठीक होगा सर, ओपनिंग हम सर देखेंगे, है ना। नहीं, अभी 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 क्लास में देखा, फिर भी थोड़े क्लास को देखना, ओके। मैं आप ही के लिए कह रहा हूँ, देखिए। बाकी कोई चीजें ट्रेडिंग इतनी शॉर्ट ना समझो कि हाँ, आप प्रिडिक्शन मैं करता हूँ ना तो इजी लग रहा है आपको, बट इतनी चीजें इजी भी नहीं है, ओके, ट्रेडिंग। चलो, अब लेवल पे क्लोज है, रिजेक्शन ये तो किस में कवर हो गया? इस बॉडी में। ये रिजेक्शन क्या शो कर रहा है? बाय, राइट। अभी इस पे ट्रेड नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि कंफर्मेशन चाहिए। चलो, एक ब्रेक, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक ब्रेक हो रहा है तो किसकी हेल्प लेनी है? 5 सेकंड। फाइव सेकेंड ये रिजेक्शन बाइंग पे से शो कर रहा है, बट कैंडलस्टिक कहाँ पे क्लोज है? लेवल के बिलो। लेवल अब ये पे। रिजेक्शन क्या शो कर रहा है हमें? ये किस में कवर है? बाइंग ये सेलिंग रिजेक्शन दोनों। ये रिजेक्शन क्या शो, ये वाला रिजेक्शन क्या शो कर रहा Low price. लो प्राइस होगा है? सर। ओके, चलो नेक्स्ट वन। ये रिजेक्शन क्या शो कर रहा है? नेक्स्ट भी लो ही होगा, है तो लेवल पे। चलो, ये रिजेक्शन क्या शो कर रहा है? लो प्राइस। ये रिजेक्शन क्या शो कर रहा है? लो प्राइस। अगेन लो। ओके, अब ये रिजेक्शन क्या शो कर रहा है? लो प्राइस। आप कैसे लो प्राइस है? बाहर को कौन देखेगा नहीं, ये लेवल? ये नहीं नहीं, ये अभी कुछ छोड़ रहे हो ना। बाइंग बाइंग पता नहीं, ऐसा कितनी क्लीन ऐसा पिक्चर को भी नहीं आप ऑब्जर्वेशन कर पा रहे, तो रनिंग मार्केट में आपका क्या हो रहा होगा? देखिए, बैक टेस्टिंग करना, ओके। बैक टेस्टिंग के बिना आप सब किसी काम का नहीं है, ओके। चलो, ये बाइंग पे से शो कर रहा है, रिजेक्शन लेवल है, ओके। चलो, ग्रीन कैंडलस्टिक है। फिर नेक्स्ट वन, ये रिजेक्शन क्या शो कर रहा है? बट बहुत इतना बड़ा रिजेक्शन नहीं तो ट्रेंड नहीं करेंगे, ऑपोजिट नहीं जाएंगे। अब ये कैंडलस्टिक का रिजेक्शन क्या शो कर रहा है? हमें पता नहीं, राइट। क्या शो कर रहा है? अब ये इसको ना देखो, बुलिश में ये कवर हो जाता है इसके अंदर, तो बारी है बस इसकी। हाई हाई पॉइंट होगा सर ओपन। चलो, ये प्राइस क्या शो कर रहा है? हाई प्राइस। हाई, फिर से हाई मानो कि प्राइस होगा। फेल, ओके। अब ये लो शो कर रहा है, बट हमारे पास सेकंड कंफर्मेशन भी चाहिए डाउन जाने की, बट ग्रीन आई, तो ये रिट्रेक्समेंट। अब ये रिजेक्शन क्या शो कर रहा है? हाई होगा। ओके, अब ट्रेंड की जो Yes. स्ट्रक्चर है वो बिटवीन द ट्रेंड लाइन है, ओके। ये ब्रेकआउट है, प्लस इसका वेट कर लीजिए। चलो, ये रिजेक्शन क्या शो कर रहा है? हाई अगेन हाई प्राइस। प्राइस होगा। चलो, High अब ये price, sir. इस पे रिजेक्शन नहीं है, बट गैप कैंडल गैप डाउनिंग ओपनिंग हुई, इसे भूल जाइए। स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक क्लोज है। अब ये रिजेक्शन क्या शो कर रहा है? लो प्राइस होगा। 7%. ब्रेक है, लेवल में गैप है, लो गुड प्राइस। मोमेंटम है, डाउन डायरेक्शन की ट्रेंड। चलो, अभी रिजेक्शन की क्लास में इतना है, इसमें आप 5 5 पिक्चर प्रैक्टिस करना है इसे। देखते हैं आप कैसी प्रैक्टिस करते हो। ये मेंशन करना कि कहाँ पे रिजेक्शन शो कर रहा है, कहाँ, सॉरी, कहाँ पे लो शो कर रहा है, कहाँ पे। आप किसे मेंशन करोगे? कैसे मेंशन करोगे? क्वेश्चन वही है, आंसर आप साइड से देखते हो, ओके। चलो, इस तरह से मेंशन करना कि जैसे इजी हो ना, इस तरह से करते हैं यहाँ पे। ये रिजेक्शन लो के लिए क्या करोगे? जस्ट सिंपल एल यूज करना,
ए से क्या कहते हैं, बाइंग प्रेशर के लिए बी करना। ओके, लाइक दिस बी यूज कर देना। ओके, उसी तरह से हाई के लिए तो इसका फॉर्मेट बैठता है एच, और फिर बैठता है सेलिंग प्रेशर के लिए एस। चलो हो चुका। ओके, एल किसके लिए है, लो के लिए। एच हाई के लिए। बाइंग प्रेशर के लिए बी यूज करना। सेलिंग प्रेशर के लिए एस यूज कर देना। ओके, ये मेंशन करके सेकंड कंफर्मेशन के लिए 5s। हाँ, जहाँ पे ऐसा हो यहाँ पे ओनली 5 डाल देना, लाइक दिस। चलो, अब आप बहुत ज्यादा तेज हो चुके हैं। देखिए, एज ए लर्निंग करूँ ना, आप चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ो, इस तरह से नहीं कि पढ़ने बैठे तो ये सब बोझ की तरह लगे। मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ अपने, एज आप हो, मैं एज ए मुझे लाइक आप बैठे हो, इस मैं अपने क्लास को एंजॉय कर रहा हूँ इस लाइक। चलो उसको ऐसा मजाक मस्ती के साथ सीखने का ट्राई करना। मैं ऐसे ऐसा आके स्ट्रिक होकर बोलूँ कि चलो ऐसे लर्निंग करो कि मार्जिनल सेफ्टी इज नॉट टॉपिक बट वी आर यूज टू मेक योर ट्रेड मोर सिक्योर एंड प्रॉफिटेबल। चलो ये सा है, फिर एज अ पूरा का पूरा बस टॉपिक 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 पे फोकस करें। किसी भी पर्सन नहीं, क्योंकि आपकी माइंड भी क्या है कि इंजॉय करती है चीजों चीजों को। आप नहीं याद कर पा रहे ना, कहीं पार सॉरी, नहीं याद कर पाने का इसका मेन एक ही रीजन है, क्योंकि हम एज अ लर्निंग को क्या है कि थोड़ा गलत वे में सीख रहे हैं, कि बोझ की तरह सीख रहे हैं। ऐसा नहीं, एज अ आप जब भी कोई चीज लर्निंग करो ना, एज अ फ्री माइंड के साथ इंजॉय करते हो। समटाइम अगर इवन मैं जब कोई लेसन पढ़ता हूँ ना, तो उसका मेन कैरेक्टर मैं ही बन जाता हूँ। ओके, क्योंकि ऐसा कोई किसी किसी के पर्सन के लिए किसी पर्सन की बायोग्राफी पढ़ते ना, देन हम मेन कैरेक्टर। मानो कि उसने बोला कि वो इस वाले इस तरह से मीटिंग में अटेंड कर रहा था, इसने ये वाले सेंटेंस ऐसे ऐसे बोले। ऐसा फील करो, विजुअलाइजेशन करो कि आप खुद बोल रहे हो ऐसे मीटिंग में जाके, वो आपको आप लाइफ टाइम कभी भूल नहीं पाओगे वो चीजें आपको। फिर अगर उस सब्जेक्ट पे चाहे कितना भी आपको लॉन्ग लिखने को बोलते ना, आप लिख दोगे, क्योंकि हमारी माइंड पिक्चर को सेव करती है, याद रखती है, ना कि वर्ड को। ओके, एज आपको कोई चीज बोला जाए ना, तो आपके उसके सामने आपकी माइंड में पहले ड्राइंग होती है। हमारी माइंड कोई वर्ड को यूज नहीं करती। कैंडल को बोला जाए तो आपके माइंड में ये नहीं आता कि कैंडल का पेलिंग नहीं आएगा। ओके, वो लाइक दिस होगा कि चलो इस तरह से कैंडलस्टिक होगा। कि मैं आपको बोलूँ बुलिश कैंडलस्टिक, तो आपके माइंड में क्या होगा, कि ऐसा आ रहा है। ऐसा सोचो, सिंपल थिंग। ओके, मैंने बोला कि बुलिश कैंडलस्टिक या बेरिश कैंडलस्टिक, तो आपके माइंड में ऐसा आ रहा है कि जिसकी ओपनिंग प्राइस है, सॉरी बुलिश के लिए कि ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोजिंग प्राइस हो रही है, तो ये बुलिश कैंडलस्टिक। या बेरिश कैंडलस्टिक बोला कि चलो ओपनिंग प्राइस का से बिलो क्लोजिंग प्राइस क्लोज हुई है, क्या ऐसा चेक थिंकिंग आ रहा बस। है? नहीं, कैंडलस्टिक आ रहा है ना। बुलिश कैंडलस्टिक में वो चलो लाइक उसे बुलिश कैंडलस्टिक कहते हैं। बेरिश कैंडलस्टिक मीन्स आपके माइंड में ड्राइंग आती है, जिसे हमने नाम दिया है। ओके, तो माइंड कभी भी वर्ड को नहीं ऐड कर दे। अब सिंपल है, चीजों को फिर से इजी सीखना है, तो बुलिश जब बोले कि बुलिश कैंडलस्टिक, तब माइंड में आना चाहिए। तो फिर जब आपको, अब आप जाए किसी भी फील्ड में कहीं भी जाके पूछे बुलिश कैंडलस्टिक क्या होता है, आप इस तरह से ड्रॉ कर दोगे, इसे बुलिश कैंडलस्टिक कहते हैं, है ना। माइंड ड्राइंग को याद करता है। जब भी कोई लेसन लर्निंग कर रहे हो, कोई चीज सीख रहे हो ना, तो अपने आप को मेन कैरेक्टर की तरह रोल प्ले करना है। ओके, और लेकिन पुलिस कैंडलस्टिक में भी तो बियरिश का भी तो थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है उसका। थोड़ा बहुत कैरेक्टर भी रहता है। वो है ना मोमेंटम को सर? हिसाब से डिपेंड होगा, हाँ मोमेंटम हाँ के हिसाब से। ओके, हाँ, वी माउंटेन डब्ल्यू एस कैंडलस्टिक। एम वो चीजें है ना, मोमेंटम इस पे इफेक्ट डालेगी। हाँ जी। इसीलिए तो कहता हूँ ना कि क्लासेस एक दूसरे पे डिपेंड है। मस्त। चलो, मार्जिनल सेफ्टी क्या है, ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। वो जस्ट यूज होता है कि हम थोड़ा अपने ट्रेड को सिक्योर करते हैं, वो भी ओनली एस एम वाली मार्केट में। और वी डब्ल्यू एम में, बी एस एम में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इवन स्मॉल गैप होगा तो भी कंटिन्यू मार ही प्लेस कर ही देना है। बाकी बैठता है जस्ट। अब ये ट्रेड कैसे क्लोज कैंडलस्टिक होते हैं वो जानना है, तो आपकी 9 कैंडलस्टिक की क्लास देखना, उसमें मेंशन है ये सारी चीजें। ओके, ये जो चीजें है ना, जैसे कि सम टाइम क्या होता है कि जब प्राइस नियर होती है, जब एक पीडब्ल्यूएम वाली मार्केट चलती है, तब ऐसे मार्केट कैंडलस्टिक क्लोज है, तब एक हम सबको डर रहता है कि हाँ, नेक्स्ट कैंडलस्टिक अगर प्राइस को टच कर दे और अपोजिट साइड की स्मॉल कैंडलस्टिक बना दे, तो हमारी ट्रेड लूज हो जाएगी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे इसी सिचुएशन में? तब हम क्या करते हैं कि हमारी ट्रेड एंट्री पे प्लेस करने की बजाय थोड़ा वेट करते हैं। जब हमें मार्जिनल सेफ्टी मिलती है तब जाके ट्रेड करते हैं। हमेशा हम ट्रेड यहाँ पे लगाने वाले होते, थोड़ा वेट करके
यहाँ पे ट्रेड लगा दे, ताकि कैंडलस्टिक अगर स्मॉल ट्रेड भी क्लोज होगी तब भी हमारी ट्रेड क्या होगी, विन होगी। ये किस मोमेंटम में अप्लाई करना है वो इसी के साथ में याद रखे, SM और समटाइम VWM वाली मार्केट। बाकी VSM में रिक्वायरमेंट नहीं, डायरेक्टली कंटिन्यू करना है। क्लियर है? यहाँ पे एंट्री ओपनिंग बस पॉइंट पे एंट्री बनाने की बजाय हम थोड़ा वेट करके बिलो एंट्री लगाने का ट्राई करेंगे बस। इसको कहते हैं मार्जिनल सेफ्टी। ओके, इसके ऊपर मार्जिनल सेफ्टी टॉपिक नहीं है। ओके, हाँ, फिर वो क्या कहते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक बात डिफरेंट हो गया, ये जस्ट इसकी है कि जो हम एंट्री लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मार्जिनल सेफ्टी को यूज करना है हमें। चलो आप जो नेक्स्ट कोई कैंडल सर, जो सर सर कैंडल आई होती है हैव ना, ये सर, वाली होती है ना, हेलो वो सर सर। मार्जिन सेफ्टी देती नहीं है सर, ज्यादातर। नहीं, ज्यादातर नहीं देगी, वो यही मार्केट होगा SM वाला। बाकी VWM में तो आपको चांस देती है, उसमें प्रेशर रहेगा। VWM में इस लेवल का प्रेशर होता है ना, तो कैंडलस्टिक मूव करती ही करती है। जैसे ही मूव करे आपको बैट एंट्री प्लेस कर ही देना है। SM सर फिर वी VWM में आप, डब्ल्यू VW सॉरी वी VSM में आप डब्ल्यू एंट्री की, VSM में एंट्री की राह देख के बैठ रहे हो तो फिर रॉन्ग हो। क्योंकि वो तो किसी को सुनती ही नहीं, किसी लेवल को नहीं रिस्पेक्ट करती, तो फिर हम कैसे एक्सप्रेशन करें अब कि लेवल से वो थोड़ा कुछ हमें रिट्रेक्शन दे, जब वो खुद लेवल को ही नहीं इग्नोर करके जा रही है। तो फिर हम उसे कैसे कहे कि तू लेवल से थोड़ा बिलो आ, हम ट्रेल प्लेस करें फिर तुम अब चले जाओ? नहीं, है ना। SM को क्यों हमने इस तरह से यूज किया है, ताकि वो लेवल को रिस्पेक्ट करती है, इस वजह से पॉइंट को ऐड किया है। बाकी अगर वो लेवल को रिस्पेक्ट ना करती तो फिर वहां पे भी आपको इस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू देखने को नहीं मिलेगा कि मार्जिनल सेफ्टी यूज हो फिर कैंडलस्टिक मूव हो। जी सर। ओके, तो फिर क्लास को क्लोज करते हैं, प्रैक्टिस करना। ओके, चलो ये यहाँ पे आज की क्लास क्लोज सर होती है। आपकी सर क्लास सर तो, हेलो सर। हाँ, यस 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 हेलो सर। कॉल यस ऑन यस। रिक्वेस्ट प्लीज प्लीज upload the video as soon as possible, as I we have to restudy it again to clear the total picture. प्लीज सर अपलोड द वीडियो एज सुन एज possible, जितना जल्दी हो एक्चुअली सके वीडियो को अपलोड कीजिए। आई नाउ, बट पहले वाला एक्चुअली वीडियो भी नहीं मिला। एक्चुअली आई नाउ बट टाइम लगता है कि कन्वर्ट होना, क्योंकि ऑलमोस्ट ये क्लासेस जो होगी ना वो हाँ 1.5 आवर के अबाउट, क्योंकि लास्ट टाइम लगता है। तुम्हें 20-30 मिनट तो टाइम लगता है, जूम के थ्रू कन्वर्ट होती है वो, फिर कन्वर्ट होके लाइक दिस फाइल बन के आती है, देखें। ओके, लास्ट वीडियो भी नहीं मिला। तो लाइक कहने का मतलब वो नहीं है कि वो डायरेक्टली अनदर टूल की तरह रिकॉर्डिंग करेंगे तो फिर जैसे क्लोज करेंगे वो फाइल आ जाती है। इसमें वो नहीं होता है। ठीक ओके, है अब जरूर मैं कल ट्राई करूंगा अपलोड जितनी कीजिएगा। जल्दी, जितना जल्दी हो बस सके ना इतना बस प्रोवाइड कर देता। ओके इट इज आवर रिक्वेस्ट प्लीज। ओके ओके श्योर। ओके, सो गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। हमारे नेक्स्ट क्लास हमारा सर, कल होगा। हाँ यस। भाई एक मिनट, जैसा हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि जैसा पिछले जितने भी क्लास हुए सबको रिवाइज करें, उसके बाद आप एक ही क्लास में मर्ज करके सभी पॉइंट को एक बार क्लियर कर दो, जैसे रिवाइज की तरीके से। अब आप सब करते रहो ना, क्लासेस आपके पास है, आप करते रहो। जब जो 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 सॉरी कहने का मतलब कि जिस पॉइंट में क्वेश्चन लगे, अब देखिए हर एक पर्सन को क्या है कि पॉइंट क्वेश्चन क्वेश्चन डिफरेंट आते हैं। तो आप जस्ट लाइक क्वेश्चन मार्क मार के टाइप कर दीजिए कि ये क्वेश्चन आ रहा है। ओके, अब जैसे आज की क्लास में देखा कि रिट्रेसमेंट पे था, अभी टॉपिक नहीं है, फिर भी बताया कि हाँ हम इस तरह से कवर कर सकते हैं। ओके, तो एक जस्ट आइडिया दे देंगे। आप कौन सी क्लास देख रहे हो, उसमें कोई डाउट है आप डाल दीजिए इसका क्वेश्चन मार्क टाइप करके। ओके। ओके, सो गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट टाइम में प्लीज थोड़ा फोकस करना क्लासेस में। ओके, क्योंकि सिंपल सिंपल चीजों में भी आपको कहने का मतलब क्या है कि कुछ चीजें याद नहीं रहती है, तो जब सारा नॉलेज एक कंप्लीट हो जाएगा तब सारी चीज को एक साथ यूज करना होगा, तब आप कैसे यूज कर पाओगे फिर। तो स्मॉल स्मॉल चीज से क्या है कि मिस लाइक एक एक क्लास जो हुई थी, अगर वो क्लास के साथ परफेक्टली अगर लेवल की क्लास हुई ना, तो लेवल की प्रैक्टिस इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि अब नेक्स्ट जाए कहीं भी हम लेवल लगाए तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, जो भी चीज कंप्लीट करो उसे कंप्लीट करो।
सो गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास फिर से रिजेक्शन पे चले जाएंगे। It's